राज्य में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के मकसद से कहीं गुम न हो जाए प्रतियोगिता का सीजन 6 आयोजित किया गया। राजपुर रोड स्थित एक होटल में हुई प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने मोटे अनाज के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। इसमें शैला बंसल ने स्वाद का तड़का लगाकर पहला स्थान प्राप्त किया, ज्योति रावत दूसरा, अंजना तीसरा और योजना खंडूरी चौथे स्थान पर रही। दून में आयोजित इस प्रतियोगिता के सभी विजेता अब दिल्ली में आयोजित होने वाले ग्रैंड फिनाले में प्रतिभाग करेंगे। कहीं गुम ना हो जाए एक नेशनल कुकरी कॉन्टेस्ट है और यहाँ पर हमारे साथ उसके जजेस हैं। सो मैम, इस कॉन्टेस्ट के बारे में बताइए कुछ। जी, ये बबीता जी हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव शुरू किया था, और कर्नल सक्सेना है जो उनके हस्बैंड है, वो आज तक इस इनिशिएटिव को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, हम पुरानी रेसिपीज़ जो हैं सर, जिससे बच्चे हेल्दी खाना खाएं, दे कैन अवॉइड मैदा, शुगर, ये जितने हमारा जो फ्रोज़न फूड है इसमें सॉल्ट कंटेंट और नॉन-वेज पाउडर सब ये इन केमिकल्स के सिर्फ नाम लिख दिए जाते हैं पैकेजेस के पीछे, एंड नोबडी नोज़ कि उनमें क्या है। सो दीज आर नॉट हेल्दी। जो आजकल हमारे लिवर, पैनक्रियाज में प्रॉब्लम हो रही है, ये सब इन्हीं चीज़ों के इफ़ेक्ट्स हैं। तो वी वांट एवरीबडी, ऑल द लेडीज़, टू मेक ओल्ड फूड विच इज़ ईजी टू डाइजेस्ट। तो इस वजह से ये हम एवरी ईयर करते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि सब इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ें और अच्छा खाना घर पे बनाकर खाएं। सो लास्ट ईयर से इस ईयर क्या डिफरेंट है? लास्ट ईयर से इस ईयर हम हर बार डिफरेंट वो देते हैं। इस बार हमारा मिलेट्स है, बीइंग 2023 इज़ अ मिलेट ईयर, तो सब अपना लाते ही थे, बट इस बार हमने मिलेट्स को और ज़्यादा प्रमोट किया है। और इस बार और नई लेडीज़ आई हैं, तो हम और लोगों को जोड़ना चाहते हैं कि जिससे और लोग जुड़े और एक अवेयरनेस भी होती है। और इस बार हम कुछ उत्तराखंड के हमारे अच्छे दिग्गज हैं जिनको हम सम्मानित कर रहे हैं, बिकॉज़ जो हेल्प ऑलरेडी कर रहे हैं हमारे उत्तराखंड के ट्रेडिशन और कल्चर को प्रिजर्व करने में, बिकॉज़ धीरे धीरे सब शहर की तरफ भाग रहे हैं, पलायन हो रहा है, और कहीं ना कहीं हमारा कल्चर और वो सब गुम होता जा रहा है। तो हमें ऐसे लोगों को और ज़्यादा सम्मान देना चाहिए जो हमारे उत्तराखंड को बचाने में हेल्प कर रहे हैं। नाम वेदिका है। मैंने सिंधी कुजीन बनाया है। उसमें ये बिया आलू की सब्ज़ी मींस आपका लोटस स्टेम और पोटैटो की अनियन वाली ग्रेवी में होता है विद राइस। इसको बोलते हैं ऐसा चावल। विंटर्स में हम लोग प्लेन राइस उसमें छिलके वाली दाल डालते हैं, वो हेल्दी होता है। ये है बथुए का रायता एंड ये कचुम्बर सलाद। ये फिर है आपके चावल के आटे की मानी, हम लोग मानी बोलते हैं, चेरी मानी। इसमें अनियन, स्प्रिंग अनियन और आपका फ्रेश गार्लिक जो होती है ग्रीन वाली, वो डाल के उसका रोटी बनाई जाती है। हाथ पे करके बेला नहीं जाता है, इसको हाथ पे करके फिर तवे पे सेका जाता है। और ये है शलगम की सब्ज़ी। ये सब मस्टर्ड ऑयल में बना हुआ है एंड लोहे की कढ़ाई में। और ये हमारा बाजरे के आटे की चूरी, ये बेसिकली जैगरी में बनती है। ये इसको भी हाथ में बेल करके और उसको तवे पे सेक करके फिर उसको क्रश किया जाता है और गुड़ की सॉस बनाई जाती है एक, और वो उसमें पोर करके मिक्स किया जाता है। आपकी डिश में ऐसा क्या है जो बाकी कंटेस्टेंट से इसको अलग बनाते हैं? हम लोग इसमें ये रेसिपी बहुत पहले से चलती आ रही है, अब रेयरली चल रही है। कोई इत्तेफाक से जहाँ पे बहुत बड़े बुजुर्ग हैं घर में, वहाँ बनती होगी। बाकी फ्रेश जो न्यू जनरेशन है वो कोई नहीं खाता है आजकल। तो मैंने चाहा कि पुरानी जो रेसिपीज़ है जो मेरी दादी बनाया करती थी उसको यहाँ पर प्रेजेंट किया है। तो ये आपकी दादी की टाइम से चल रहा है? हाँ, मेरी दादी है, मेरी दादी सास है, ये लोग सब ये खाते थे पहले। इंदु जुगरान। तो ये कहाँ की डिश है? ये हमारे उत्तराखंड के जितने मिलेट्स हैं उनको मिला के एज अ स्नैक टाइम को मैंने यहाँ पे अपना कंक्लूजन दिया है कि बच्चों के लिए सबसे प्रॉब्लमेटिक से स्नैक टाइम होता है। खाना वो खा लेते हैं बट एज स्नैक टाइम सबसे प्रॉब्लमेटिक है। तो ये मैंने बनाई है कुट्टू के आटे की टिक्की। इसमें कुट्टू और कोदे का जो हमारा आटा होता है, मंडवा जैसे कहते हैं, उसको आलू के साथ बाइंड करके शैलो फ्राई करा है इनको। गुड। और ये मैंने बनाया अलसी के पंचमेल लड्डू। 5 चीज़ों को मिलाकर अलसी का लड्डू जो विंटर्स में बहुत गर्म होता है, हेल्दी होता है। लास्ट वन इज पोहा बॉल्स, जिसमें पोहा झुंगराल के आटे को बाइंडिंग पोटैटो के साथ देकर ये बॉल्स बनाई गई हैं बच्चों के लिए, ताकि एज अ हेल्दी और स्नैक टाइम में दोनों चीज़ें कवर हो जाए मेरी। फिर तिल की चटनी एंड सौंठ की चटनी। पूजा चौली। आज आपने क्या बनाया है स्पेशल इस कॉन्टेस्ट के लिए? पंजाबी डिश है क्योंकि हम पंजाबी हैं, तो उस हिसाब से दाल पालक, कटहल की सब्ज़ी और रोटी है, ये सादी लच्छी रोटी देसी घी में। और ये मन बनाते हैं पंजाबियों में, एक तरह से मीठी रोटी गुड़ और बाजरा और ड्राई फ्रूट डाल के, और साथ में ये गुड़ बनाया है। ये घर में सर्दियों में
बच्चे खाएं, उनके लिए भी हेल्दी है। बड़ों के लिए जो बुज़ुर्ग वगैरह होते हैं घर में, उनके लिए भी बहुत हेल्दी है ये गुड़। मैं माइसेल्फ वंदना कपूर। हाँ, तो आज मतलब मैंने ये पंजाबी थाली बनाई है पूरी। सरसों का साग है, शलगम का साग है, ये चूरमा है और अचार, ये पिकल है, बाकी ये मक्की की रोटी है और मसाला छाछ बनाया मैंने। मतलब आपकी थाली में ऐसा क्या है जो बाकी उससे डिफरेंट बनाता है इस थाली को? ये बहुत पुरानी डिशेज़ है, मतलब अब लोग इतना ये बनाते नहीं हैं क्योंकि सरसों के साग में भी बहुत लगता है। मतलब आजकल की जनरेशन का मैं कह रही हूँ, वो इतना मतलब नहीं लेती पेन कि टाइम लगता है इन चीज़ों में। कर्नल अतुल सक्सेना, बबीता जी का हस्बैंड, और ये कहीं गुम ना हो जाए सीज़न 6 चला हुआ है इस समय, जो कि 7 स्टेट्स में है और उत्तराखंड उसमें से एक है जिसमें देहरादून में है। और मिलेट को बेस रखते हुए जो कॉन्सेप्ट है, ये कोई कंपटीशन नहीं है खाली, इस एक अवेयरनेस है जो लाना चाहते हैं दैट हेल्दी फूड जो है वो क्या है, घर का पका वाला फूड क्यों हेल्दी है और कैसे पकाना चाहिए। जो पैक्ड फूड है, पैकेजेस हैं, उसको उसमें क्या नुकसान है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू रूपा जी फॉर बीइंग अ हॉस्पिटलिटी पार्टनर लास्ट ईयर और इस साल भी। और इतना ही खूबसूरत वेन्यू है उनका कि आधी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ऑर्गेनाइज़र की, वो उसमें सॉल्व हो जाती हैं व्हेन द वेन्यू इटसेल्फ इज़ सो ब्यूटीफुल। एंड really thankful to Simriti for being the state coordinator and all the people of Uttarakhand जिन्होंने इस मुहिम को सपोर्ट किया। बता सकती हैं कि लास्ट ईयर के सीज़न से इस ईयर में क्या खास है और आपको क्या क्या चेंजेस दिखाई देते हैं यहाँ? सबसे पहले तो मैं बताऊंगी, आई एम माई सेल्फ अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड ये प्लेस मेरी यहाँ पे ही है। मैं एक सोशल मीडिया पे एक पेज रन करती हूँ सोलफिट के नाम से, सोलफिट रूपा के नाम से। एंड मेरा मेन मकसद ही टू प्रमोट द अवेयरनेस फॉर हेल्थ एंड फिटनेस है। और ये मिलेट ईयर चल रहा है, तो मैंने अभी कुछ महीने पहले यहाँ पे मिलेट फेस्टिवल भी किया था, इसी जगह पे किया था। तो इट्स अ वेरी बिग ऑनर कि मैं एक ही साल में मुझे दूसरी बारी समथिंग रिलेटेड टू मिलेट्स करने को मिल रहा है। मिलेट्स हैव बीन अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर मैनी ईयर्स बैक। सबसे पुराना ये ग्रुप है और जिसको अतुल जी और स्मृति के थ्रू हम एक ज़रिया बने हैं टू कैरी फॉरवर्ड दिस ट्रेडिशन। पहले ये थाली हमारी बेसिक थाली हुआ करती थी मिलेट्स की, बट कुछ देर पहले से क्या विद द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्ट हम लोग सब फास्ट फूड खाने लग गए और हमारी थाली चली गई वहाँ। जब हमने देखा कि बाहर के लोगों ने हेल्दी खाना शुरू कर दिया है और मिलेट्स खाना शुरू है, सो वी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मिलेट्स। सो सेलिब्रेटिंग द मिलेट ईयर 2023 इट्स अ ग्रेट ऑनर। एंड पिछले साल में यही फ़र्क है कि पिछले साल भी खाना दादी नानी के टेस्ट का ही था, बट इस साल आई थिंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ मिलेट्स इन देयर फूड। एंड आई थिंक दिस अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट गोइंग बैक टू द रूट्स, कनेक्टिंग बैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और घर का खाना खाएं, फ्रेश खाएं, सीजनल खाएं और मिलेट्स ज़रूर खाएं। थैंक यू।